हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो दोस्तों, ये है यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 32। इसमें हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। अक्षांश किसे कहते हैं? लैटिट्यूड को। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड होता है, अर्थ जो होती है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ को दो पोर्शन में कट किया जाता है। एक ऐसे ऐसे जब कट होता है तो इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जब एकदम मतलब कि लॉन्गिट्यूड खड़ी खड़ी जब इसको कट किया जाता है तो ये लॉन्गिट्यूड कहलाता है। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि लैटिट्यूड की जो बात हो रही है ये वाले की, तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर के गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान से होकर भी गुजरता है। जो सिक्किम से गुजरने वाला जो है यहाँ पे लैटिट्यूड जो है अक्षांश, जो सिक्किम से होकर के गुजर रहा है वो राजस्थान को भी टच करता हुआ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है या पॉइंट कालीमेर पर। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट पर। भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, साउथर्न मोस्ट, साउथ पार्ट में सबसे ज़्यादा जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, दक्षिण में सबसे ज़्यादा सुदूरस्थ जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार तथा ग्रेट निकोबार, वही बड़ा निकोबार जिसे कहते हैं, ठीक है, उसी के ही इसके मतलब एरिया के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है कौन? इंदिरा पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और इसमें देखिए पहले क्या है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, या केवल 1 तथा 3 सही है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आइए एक बार इसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम है कहाँ? देखिए जो भारत का मैप है, ठीक है, भारत के मैप पे एकदम ऊपर चले जाते हैं, ये है नेपाल। ठीक है, और नेपाल से थोड़ा सा इधर आकर के ये छोटा सा है भूटान, ये भूटान है। भूटान के नीचे, जस्ट नीचे आता है असम। ठीक, लंबा सा इधर ऐसे गया है, ये वाला जो पोर्शन है ये है असम का, ऐसे करके ये असम है। ठीक, तो असम के बारे में क्या कहा जा रहा है? असम भूटान तथा बांग्लादेश। असम ये तो भूटान है, भूटान से तो पूरा पूरा मिल रहा है इसकी सीमा। ठीक, तो ये वाला तो सही हो गया। बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, बांग्लादेश से किधर लगा हुआ है? असम का ये वाला जो पोर्शन है छोटा सा इधर जो आता है वो बांग्लादेश, इधर से ऐसे यहाँ से ये स्टार्ट है बांग्लादेश का मैप। ठीक, तो बांग्लादेश, तो ये वाला पोर्शन आकर के बांग्लादेश से टच करता है। तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया हमारा। नेक्स्ट में है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पहले तो हम ये देख लें कि भूटान किधर था, छोटा सा बना लेते हैं, ये था भूटान। ठीक है, फिर उसके बाद है भूटान से इधर आकर के ये है नेपाल। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल किधर आता है? ये भूटान है, और पश्चिम बंगाल इधर से, जब आप ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे होंगे तो मैप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आता है, ये इस तरह से बना है पश्चिम बंगाल।
ठीक है। और इसके साइड में जो एरिया है ये है बांग्लादेश का। तो बन नहीं पाया ठीक से, समझिएगा, ये है बांग्लादेश का। तो जो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल वो 3 देशों से अपनी सीमाएं जो है, मतलब इसकी सीमाएं 3 देशों से लगी हुई हैं। एक तो बांग्लादेश है, ठीक है, वो तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है इस तरह से, बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये जाता है नेपाल से, नेपाल से टच किया है, और भूटान से, इधर वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से ही, तीनों की मतलब कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो तीनों ही देशों से टच करती है। लास्ट वाला है मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले देखिए बांग्लादेश बना लेते हैं। बांग्लादेश का ये है मैप, ठीक है, इस तरह से ये बांग्लादेश है। तो ये हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के जस्ट ये एक छोटा सा पोर्शन है अगरतला का, ठीक है, इसी से ही टच करता हुआ बांग्लादेश का ये इधर भी पोर्शन आता है ना, ये इधर वाला, ये वाला भी पोर्शन आता है थोड़ा सा। तो इस वाले पोर्शन से मिजोरम जुड़ा हुआ है, ये अगरतला का है, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मिजोरम है। मिजोरम जो ये वाला जो बांग्लादेश का हिस्सा है इससे जुड़ा हुआ है, इधर वाला। तो ये इधर से तो ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इधर ये पूरा पोर्शन जो है वो म्यांमार का हिस्सा आता है, ठीक है, म्यांमार का हिस्सा आता है। तो कह सकते हैं कि तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है कि मिजोरम जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश से की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मणिपुर। ये वाले क्वेश्चन जब भी आप करिएगा तो एक बार मैप ज़रूर सामने रख लीजिएगा, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मणिपुर है वो बांग्लादेश से सीमा मतलब इसकी नहीं लगती है, ठीक है। बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उन सब की यहाँ पे लगती है। त्रिपुरा भी आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश से टच में। मिजोरम अभी हम लोग ने देखा था, ठीक है, त्रिपुरा भी है। और फिर उसके बाद मेघालय जो है, मेघालय भी उसके टच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। डूरंड लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए 1896 में 1896 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर, इन्होंने डूरंड से मोर्टिमर डूरंड ने, इनका पूरा नाम है कर्नल मोर्टिमर डूरंड, इन्होंने इस लाइन की मदद से भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित की थी। और ये भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा कहलाती है। अगर भारत की सीमा रेखा की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ ये सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है डूरंड लाइन, ठीक है, जो कि वर्तमान में पीओके और अफगानिस्तान को ये अलग करती है। कौन? डूरंड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, ठीक है, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जो है जान लीजिए कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक है, ठीक है, जिसके अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। किसके अनुसार? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार।
होता क्या था कि गोंडवाना लैंड एक बहुत बड़ा एरिया था जिसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल के पिंड से जुड़े हुए थे। ये सारे आप दक्षिण अमेरिका लिए, अफ्रीका लिया, अंटार्कटिका लिए, ऑस्ट्रेलिया लिए और भारत लिए, ये सब एक ही स्थल, एक ही पिंड से जुड़े हुए थे जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और फिर क्या हुआ कि मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में मतलब कि 200 मिलियन वर्ष, ये मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प ये कहा जाता है 200 मिलियन वर्ष पूर्व। 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ ये कि गोंडवाना लैंड की विशाल भूखंड, मतलब इसका ब्रेकिंग हो गई, इसके टुकड़े हो गए, तो जिनमें से विशाल भूखंड का विखंडन हो गया। ये पूरा एक विशाल भूखंड था गोंडवाना लैंड, इसकी जब विखंडन हुआ, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। तो भारत पहले इसी का ही हिस्सा था, जो कि इसी से टूट करके उत्तर की तरफ ये विस्थापित हो गया, और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका आपने देखा ही है मैप में, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से भूखंड पूरा अलग अलग जा करके अपनी अपनी जगह स्थापित हो गया। यानी ये सब एक जो पिंड है उसका ही एक विशाल भूखंड का हिस्सा था। ठीक, तो वो क्या था? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट देखिए। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जो जलोढ़ मिट्टी वहां पाई जाती है वहां उससे वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान में जैसा है वर्तमान के प्रतिरूप से भिन्न होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और 3, केवल 2 और 3, या 1, 2 और 3? तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि हिमालय पर्वतमाला अगर श्रेणियाँ नहीं होती तो ये सारे इफेक्ट, भौगोलिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या है कि यदि हिमालय पर्वतमाला जो है, पर्वत श्रेणियाँ जो है वो नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरें हैं उनका अनुभव होता, क्योंकि उन शीत लहरों को हिमालय पर्वतमाला रोक लेती है। उनका जब अनुभव होता तो आगे होता क्या, ये अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और भी यहाँ जो सारे पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। सिंधु गंगा मैदान और इनकी जो इतनी सुविस्तृत यहाँ पे जलोढ़ मृदा है उससे भी वंचित होता। और मानसून का प्रतिरूप जो वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न है, मतलब वर्तमान में जो हमें मानसून देखने को मिलता है उससे अलग देखने को मिलता। तो हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोक करके उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही हिमालय पर्वत से प्रवाहित होने वाली जो सिंधु, गंगा और उनकी जो सहायक नदियां हैं ये अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो ये डिस्कशन हो गया, मानसून के प्रतिरूप के बारे में भी डिस्कशन हो गया। देश के ये अधिकांश भाग से जो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें हैं ये इनका अनुभव भारत इसलिए करता, इनको ये रोक लेती हैं हिमालय पर्वतमाला। अगर ये यहाँ पे आती तो भारत में अधिकांश एरिया जो है वो जो शीत शुष्क मरुस्थल होते हैं, मतलब शीत मरुस्थल जो होते हैं वैसे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8 में है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं, मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, एक प्रवाल द्वीप के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का जो कुट्टानाड प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला जो है ये क्षेत्र है। ठीक है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती, क्योंकि समुद्र तल जो है उससे नीचे अपनी खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। क्या कहा जा रहा है? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, तो समुद्र तल से नीचे यहाँ पे जो खेतियाँ होती हैं वो समुद्र तल से नीचे जो खेती करने का जो तरीका है उसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे धान की सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है, मतलब कि इसको, इसके लिए एक टाइटल है, केरल का जो कुट्टानाड है उसको बोला जाता है धान का कटोरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है धान वगैरह की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खेती होती है। कुट्टानाड सतत कृषि, लगातार यहाँ पे जो कृषि होती है उसके लिए, और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुट्टानाड, जो कि समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल से नीचे का जो एरिया है वहां पे इसमें खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए।
कथन में दिया गया हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं और कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए जो कथन में कहा गया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, कंटिन्यूअस डक्ट की तरह जो है ये एक मतलब है, लगातार बहती रहती हैं। क्यों? इसका प्रमुख कारण यह है कि इन नदियों की उद्गम स्रोत जो है वो हिमानियों से, जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी स्थिति मतलब कि उसमें से ये बहती हैं ना ये सारी नदियाँ। तो जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो वहाँ पे हिमालय की जो ग्लेशियर जो हिमानी है वहाँ की उसमें स्थित होती हैं, तो उसी से ही ये बहती हैं। तो जब तक कि वो जो है मौजूद हैं तब तक ये कंटिन्यूअस ये जो है बहती रहेंगी, प्रवाहित होती रहेंगी ये नदियाँ। हिमालय अपनी अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है, ये भी बात यहाँ पे सही है। लेकिन ये मानसून का जो मतलब कि ये जो कारण है वो कथन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। जैसे वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे गहरे खड्डे, यू घुमा वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता, तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय मतलब कि कौन सा यहाँ पे हिमालय की तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत, जो नया नया मोड़दार पर्वत होगा उसके साक्ष्य कहे जाते हैं। तो केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। चारों ही पॉइंट यहाँ पे जो कहे गए हैं वो चारों सही हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये कहा गया ना कि नवीन वलित पर्वत, हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं, ये सभी जितने पॉइंट यहाँ पे कहे गए हैं, क्योंकि वहाँ हमें देखने को मिलेंगे गहरे खड्डे, यू घुमाव वाली जो यू टर्न वाली जो नदी मार्ग है वो भी हमें वहाँ देखने को मिलेगा, समांतर पर्वत श्रेणियाँ भी वहाँ देखने को मिलेंगी, एवं भूस्खलन के लिए जो उत्तरदायी जो तीव्र ढाल प्रवणता है, यानी कि जो भूस्खलन होता है ना, ज़मीन हट जाती है तो उसके लिए जो ढाल है, ढाल जो रिस्पॉन्सिबल है, पहाड़ों की जो ढाल है, तो वो भी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ये इस तरीके के जो लक्षण है वो हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं, तो ज़्यादातर हमको ये आसानी से देखने को मिलेंगे। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। तो अगर इस तरह से पूछा जा रहा है कि नवीन तरुण वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत, तो उनकी ये चारों ही क्वालिटीज़ हो जाएंगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1, 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।